वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनि गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज से हम लोग प्रहलाद महाराज की विशेष शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ कृष्ण की ओर ये पुस्तक, इसको आपको होमवर्क है, एक चैप्टर पहला पढ़ के आएंगे, फिर हम लोग अगली बार इस पर कुछ चर्चा करेंगे। तो ये पुस्तक जिसके पास न हो वो बुक स्टॉल पे है अभी कि नहीं? PDF करके दे देना, ठीक है। व्हाट्सएप पे PDF मिल जाएगा, तो उसको आप पढ़ करके आएंगे अगली बार, है ना, पहला चैप्टर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रहलाद महाराज अपने साथियों को चर्चा करते हैं। प्रहलाद महाराज हम सब भक्तों के लिए आइडियल हैं, वो एक आदर्श व्यक्तित्व है। प्रहलाद महाराज ने भक्ति की शुरुआत कब से करी पता है आपको? जन्म से पहले से, जन्म से भी नहीं, माँ के गर्भ में थे। उनकी माँ कयादु थी, वो नारद मुनि के आश्रम में थी और नारद मुनि शिक्षा देते थे और प्रहलाद मुनि उसको सुनते थे। और उसके बाद वो सब शिक्षाएं उनके जीवन में ऐसी आई कि उन्होंने बचपन से गंभीरता से भक्ति का प्रयास किया और बताया कम से कम 5 साल की उम्र से व्यक्ति को आध्यात्मिक शिक्षा और भक्ति की शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं थोड़ा उनके विषय में बता देता हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो। प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान को सर्वोच्च सत्ता मानकर भगवान को नमस्कार करते थे, भगवान को धन्यवाद देते थे। भगवान ही उनके लिए सब कुछ थे। लेकिन
जो उनके पिता हिरण्यकश्यपु थे वो कैसे भाव के थे? असुर थे। और आसुरी भाव वाला व्यक्ति अपनी प्रशंसा के आगे किसी और की प्रशंसा नहीं सुन सकता। तो वो हमेशा क्या चाहते थे कि तुम मेरी प्रशंसा करो। तुम भगवान की प्रशंसा कैसे करते हो? तुम बोलो नहीं, सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं, हिरण्यकश्यपु की जय, हमारी जय बोलो, जो कुछ बोलना है तो हमारे लिए बोलो। लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान का गुणगान करते थे और भगवान का भक्ति करते थे। ये बात हिरण्यकश्यपु को अच्छी नहीं लगती थी और उसने विशेष रूप से 2 टीचर रखे जो कि शिक्षा देते थे असुर बच्चों को, सन और अमर। उनका भी अपना एक कोचिंग क्लास था, स्कूल था, और वो वहाँ पर उनको क्या शिक्षा देते थे? जो भौतिक विषयों की शिक्षा है वो उनको सिखाई जाती थी और उनको ये बताया जाता था कि जो कुछ है वो कौन है? हिरण्यकश्यपु जो है वही सब कुछ है। उस क्लास में प्रहलाद को भी भेजा गया। सन अमर को विशेष रूप से बोला गया कि इस प्रहलाद को ले जाकर के तुम इसको शिक्षा दो। और प्रहलाद को जब स्कूल ले जाया जाता और उसको वो सब संसारी शिक्षा उनको दी जाती तो वो शिक्षा वो ग्रहण तो करते, लेकिन उनके ऊपर उस शिक्षा का ज़्यादा प्रभाव नहीं होता था। वो उनकी जो शिक्षा थी, जो उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा ली थी, वो अपनी शिक्षा को क्या करते थे? जैसे ही मौका मिलता था, उनका लंच होता था तो क्या करते थे? वो अपने सहपाठी मित्रों के साथ बैठ करके भगवत चर्चा शुरू कर देते थे और वो अपने ही साथी लोगों को क्या करते थे? उपदेश देने लगते थे। उनको लगता था कि मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल है, तो कृपया इसे समझो और इसको सही तरीके से जियो। तो ये शिक्षा कौन देता था? किसको देते थे? अपने ही साथियों को। तो वो शिक्षा क्या थी उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग उस शिक्षा का पहला श्लोक लेते हैं। श्री प्रहलादु वाचा कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। श्री प्रहलाद वाचा, प्रहलाद महाराज ने कहा, कौमारा बाल्यकाल में, आचरित अभ्यास करे, प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति, धर्मान व्यक्तिपरक कर्तव्य, भागवतान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा है, ये इस जीवन में दुर्लभम अत्यंत दुर्लभ, मानुषम मनुष्य का जन्म जन्म तत् वह अपि भी अध्रुवम नश्वर अर्थदम अर्थ से पूर्ण। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव जीवन का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी देते हैं, इसको ध्यान से सुनिए, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतएव वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य प्रथा आरंभ हो जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके। जैसी कि भगवत गीता 2:40 में पुष्टि की गई है, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति से, इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णयों से सरोकार न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता
मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने के बजाय माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या न बढ़ने देने के लिए वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दें, और यदि देवयोग से बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निसंदेह लोग कुकर शूकरों की भांति जी रहे हैं और वे 84 लाख निम्न जीव योनियों में देहांतरण करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन अवधि को व्यर्थ गंवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में न जा गिरे। जैसा कि प्रहलाद महाराज पहले कह चुके हैं, भागवत धर्म में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम निहित है। सारे विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा भी दी जानी चाहिए कि वे भगवत गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारें और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हों। इस कलयुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। इस श्लोक का अर्थ हमारे साथ साथ बोलिए। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो प्रहलाद महाराज अपने साथियों को क्या बता रहे हैं? कोई बताएगा आप में से जो आपने अभी रिपीट किया है? आपने ध्यान से नहीं सुना तो कौन बताएगा? जी बताइए। आपकी आवाज के लिए इसको बंद कर दो, है ना, गर्मी लग रही है आप लोगों को, इसको बंद रहेगा तो थोड़ा आवाज। हाँ जी, अब बताइए। हाँ, जैसे और शरीर नाशवान है वैसे ये शरीर भी कैसा है? नाशवान। ये हमेशा के लिए हमारे पास नहीं है। ये जो मनुष्य शरीर है ये कुछ समय पहले मिला है और कुछ समय बाद छूट जाएगा, लेकिन ये नाशवान शरीर भी हमें लक्ष्य प्राप्ति करवा सकता है अगर हम इसका सदुपयोग करें, इसको सही प्रकार से समझें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि वर्तमान समय में आजकल क्या हो रहा है, बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा न देकर के आज समाज किस दिशा में जा रहा है? माता पिता संयमित जीवन जिए, संयमित जीवन न जीने के कारण क्या हो रहा है? संतानें पशुओं की बात जन्म ले रही है। आज स्त्री और पुरुष मिलकर के क्या कर रहे हैं? आज विभिन्न प्रकार के हम देखते हैं गर्भ निरोधक उपायों को अपनाया जाता है और ये उपाय करके क्या किया जाता है? केवल इंद्रिय तृप्ति की जाती है, संसार भौतिक सुख लेने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये नेचुरल व्यवस्था
नहीं है। व्यक्ति इतना चरित्रवान होना चाहिए कि संतान उत्पत्ति करने के लिए ही मैथुन किया जाना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत बात है। लेकिन अभी हम लोग इस विषय से कैसे हैं, अनभिज्ञ हैं। आज हम लोगों को लगता है कि ये मैथुन सुख ही संसार का सबसे बड़ा सुख है, और लोग विवाह करते ही इसलिए हैं जिससे वो मैथुन सुख ले सके। लेकिन आप इस पर विचार करें, इसका शास्त्रों में और ऋषियों ने, संतों ने, गुरुजनों ने बड़ा सुंदर समझाया है कि जैसे ऊंट रेगिस्तान की झाड़ियों में कांटों को चबाता है, और कांटों को चबा करके क्या सोचता है कि कांटों में बड़ा स्वाद है। लेकिन आप बताओ, क्या कांटों में कोई स्वाद होता है? तो ऊंट को स्वाद कहां से आ रहा है? हाँ, जब वो कांटे खाता है तो क्या होता है, उसके गलफड़े, उसकी जिह्वा फट जाती है, तो उसका ही खून निकलता है, और वो अपने खून को ही पी करके क्या सोचता है, कांटों में बड़ा स्वाद है, बड़ा आनंद है, और वो कांटों को, झाड़ियों को खाता रहता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है इन कांटों में कोई रस थोड़े ही है, वास्तविकता में ये तो अपना ही खून पी रहा है। तो ऐसे ही मैथुन सुख क्या है? अगर आप देखेंगे, आयुर्वेद को पढ़ेंगे तो पता चलता है 40 दिन के ब्लड के बाद थोड़ा सा वीर्य बनता है, और उस वीर्य को हम नष्ट करके क्या सोचते हैं कि हमने बहुत सुख लिया या हमने बहुत आनंद लिया। लेकिन वास्तविकता में हमने तो अपने ही खून बर्बाद किया, अपने ही चरित्र का हनन किया, अपने ही स्वास्थ्य का नुकसान किया, और अपने ही शरीर को बर्बाद किया, और सोच रहे हैं कि मुझे इसमें क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा है। ये ऊंट जैसी स्थिति है। तो कहने का तात्पर्य यह है, चूंकि ऐसी स्थिति क्यों है, क्योंकि आज समाज को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा मिल ही नहीं रही है। वो जान ही नहीं रहा है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये मनुष्य शरीर मिला क्यों है, इसका पर्पज क्या है। आज के समय में आप क्या देखते हो, आप क्या देखते हो उसे छोड़ो। आज आपका, आने वाले समय में आपका विवाह होगा, आप कैसा जीवन जिएंगे? जैसे सब जी रहे हैं वैसे आप जिए। आप भी विवाह करेंगे, आप क्या सोचेंगे कि हमें मैथुन की खुली छूट मिलनी चाहिए, अब तो हमने विवाह किया है, अब तो हमारा अधिकार है। और जब हम मैथुन करेंगे तो फिर क्या होगा, संतान उत्पत्ति होगी। या तो हम परिवार नियोजन को अपनाएंगे, नहीं तो क्या होगा, संतान उत्पत्ति होगी, और संतान जन्म लेगी, और अगर हमारा बजट नहीं होगा उसको पालने का तो हम क्या करेंगे, फिर एबॉर्शन करवाएंगे। तो एबॉर्शन का मतलब क्या हुआ, आप अपने ही बच्चे को कटवाएंगे। ये सोच करके भी रूह कांप जाती है कि कोई माता पिता अपने बच्चे को मार सकता है। लेकिन अज्ञानता में सब कुछ संभव है, और लोग कर रहे हैं, धड़ल्ले से हो रहा है। आज हम सब इस संसार में हैं, ये भगवत कृपा है। कई बार हम लोग कारण को श्रेय देते हैं, कारण के कारण को श्रेय नहीं देते, क्योंकि वहां तक सोच ही नहीं होती। वास्तविकता में हमें यह समझना चाहिए कि जो संसार है वो बड़ा अज्ञानता के कारण बड़ा भयभीत स्थिति है। कोई भी कुछ जान नहीं रहा है, बस कुछ भी किया जा रहा है। आप एक बात बताओ, लोग अपने बच्चों को मां के गर्भ में मार रहे हैं, नहीं मार रहे हैं? बेटियां ज्यादा मारी जा रही हैं, लेकिन बेटे भी मारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना कि बेटे नहीं मारे जाते। क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि अवांछित संतान आ गई, प्लानिंग नहीं थी। हमारे पास इनकम 10,000 रुपए है, हमारी इनकम की व्यवस्था एक बच्चे को पालने की है, और पता चला दूसरा बच्चा और आ गया। आपके साथ, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप विवाह करते हो, आपके साथ ऐसा होता है, आप क्या करोगे? अगर आपको आध्यात्मिक चेतना नहीं है तो आप क्या करोगे? लोग क्या करते हैं? एबॉर्शन करा देते हैं। लेकिन इस पर विचार करिए। एक बार एक डॉक्टर के पास, सत्य घटना है, एक डॉक्टर के पास एक मां पहुंची और उसने बोला कि मेरे पास 3 बेटियां हैं और मैं फिर से गर्भवती हो गई हूं।
और अल्ट्रासाउंड में उसे पता चल गया कि चौथी भी मेरी बेटी है। अभी उसने कहा कि मुझे अब बेटी नहीं चाहिए, मैंने तो सोचा नहीं था, ये अचानक संतान उत्पत्ति हो गई, अभी मुझे ये नहीं चाहिए, कृपया इसका एबॉर्शन कर दीजिए, इसको आप पेट में काट दीजिए। डॉक्टर बड़ा बुद्धिमान था, वो मां अपने साथ अपनी एक बेटी को लेकर के आई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि माता जी आप ऐसा करो, जिसने अभी जन्म ही नहीं लिया है, जिसके जन्म की शुरुआत हो रही है, उसने तो दुनिया देखी ही नहीं है, अभी वो आया ही नहीं है बाहर, उसको मौका दो, वो आपके पेट में तो आ चुका है, उसको बाहर आने दो। अगर आपको मारना ही है तो ये जो बेटी लाई हो ये दे दो, मैं इसे काट देता हूं। तो मां क्या बोली, नहीं 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 नहीं, इसको तो नहीं मारेंगे। तो डॉक्टर ने कहा अरे बेटी तो ये भी है और बेटी वो भी है, ये भी बेटी तुम्हारी है और वो बेटी भी तुम्हारी है। तुम एक बेटी को मारना चाहती हो और एक बेटी को रखना चाहती हो, ऐसा क्यों? ऐसा होता है कि नहीं होता है? समाज में ऐसा हो रहा है, आपके घरों में, परिवार में, भाई, चाचा, ताऊ, रिश्तेदार, इन सब में ये सब चीजें बड़ी कॉमन है। ऐसा क्यों करते हैं? क्या प्रॉब्लम है? अपनी एक बेटी को नहीं मार रहा है और अपनी दूसरी बेटी को कटवा रहा है, इसका कारण क्या है? बेटी तो दोनों उसकी है। कोई विचार है आपके पास? तो प्रश्न यह उठता है कि फिर बेटी होने का मतलब क्या है? फिर लगाव तो अपना हुआ ना। नहीं सर, समय स्पेंड किया है ना सर। जैसे बेटी बड़ी हुई है, जैसे मान लीजिए बेटी 5 साल की है, तो उसके साथ समय स्पेंड किया है, और जो बेटी पेट में है उसके साथ समय स्पेंड नहीं किया है, तो लगाव नहीं है। तो मेरा प्रश्न केवल इतना ही है कि भाई वो पेट वाली बेटी किसी दूसरे की है क्या? उसी की है तो उसी की, लेकिन वो अपनी ही बेटी को मार रही है और कोई नहीं मार रहा, मां ही मार रही है। पिता माता प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको मार दिया जाए। ये आसुरी विचार है कि नहीं है? क्या ये उचित है? क्यों करते हैं इसको समझ लीजिए। आपने बिल्कुल सही बात कही कि टाइम स्पेंड किया है, ये टाइम स्पेंड नहीं किया। वास्तविक अंतर यह है कि उसकी सेवा की है और उसकी अभी प्रैक्टिकल सेवा नहीं की है। उसकी सेवा होने से क्या हुआ है? उससे आसक्ति हो गई है और अभी उसकी सेवा प्रत्यक्ष रूप से नहीं की है, इसलिए उसको मारने को तैयार है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि आज के समय में प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं, आज की शिक्षा ऐसी हो गई है, इसलिए यह सब गड़बड़ हो रहा है। इसको समझिए। आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने के बजाय माताओं को शिक्षा दी जाती है कि जनसंख्या न बढ़ने दें, वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दें, और यदि देव योग से बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए शिक्षित किया जाए, और अगर वो बच गया, उसको जन्म दे दिया, फिर मां बाप क्या करते हैं? उसको क्या सिखाते हैं? बेटा तुम सेट हो जाओ। सेट होने का मतलब क्या है? अच्छा भोजन करो, अच्छी निद्रा लो, खूब मैथुन करो और अपनी सुरक्षा का प्लानिंग करो। वर्तमान समय में प्रत्येक मां बाप ये शिक्षा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ या ना? लेकिन ये शिक्षा पशु भी क्या कर रहे हैं? यही 4 कार्य करते हैं। खाते हैं, सोते हैं, मैथुन करते हैं और अपनी सुरक्षा की प्लानिंग करते हैं। और हम लोग मनुष्य हैं, हमारे घर में, हमारे परिवार में हम लोगों को क्या शिक्षा दिया जा रहा है? यही सब बढ़िया से होना चाहिए। तुम अच्छी नौकरी करो, अच्छे मार्क्स लाओ, फिर अच्छी नौकरी होगी, अच्छा पैसा होगा तो तुम अच्छा भोजन करोगे, अच्छा घर बनाना, फिर उसमें आराम से सोना, फिर तुम्हारा अच्छी लड़की से विवाह हो जाएगा, उसके साथ मैथुन करना,
और अपनी जीवन की सुरक्षाओं की व्यवस्था करना। तो आज के समय में जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं, क्या वो संतानें मनुष्य हैं? क्या मां बाप मनुष्य बना रहे हैं? ये तो पशुओं वाला ट्रेनिंग है। पशु क्या करते हैं? खाते हैं, सोते हैं, मैथुन करते हैं, सुरक्षा करते हैं। एक कुत्ता क्या करता है? उसके बच्चे पैदा होते हैं, वो क्या करता है? उनको खिलाता है और उनको खाने की ट्रेनिंग देता है, कैसे शिकार करो, कैसे तुम अपना पेट भरो। पशु पक्षी ये सब क्या कर रहे हैं? यही तो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अगर वही ट्रेनिंग हम ले रहे हैं, आज के समय में जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मैनेजमेंट कॉलेज में सिखाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है? कि आप कैसे धन कमाओ, कैसे अच्छा भोजन करो। भोजन की इतनी वैरायटियां कर दी हैं, उसमें पूरा दिमाग लगा दिया है। होटल मैनेजमेंट एक कोर्स ही बना दिया है, वैरायटी ऑफ फूड्स, कि आप खाने का विचार करो, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से खाओ, और डिफरेंट प्रकार से जब खाओगे और डिफरेंट प्रकार के व्यंजन खाओगे तो आप बुद्धिमान कहे जाओगे। लेकिन उसके लिए इतने कॉलेज, इतने उसमें जाने की क्या आवश्यकता है? वो तो पशु पक्षी भी सिखाई देते हैं भरण पोषण करना। आज के समय में समाज शांत है? क्या विचार है आपका? परिवार शांत है? घर घर में क्या स्थितियां हैं, छुपी हैं? कारण क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव। लोग समझ ही नहीं रहे जीवन का पर्पज क्या है। और मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, मैं विचार कर रहा था, मैं देख रहा था समाज में एक दूसरे पर विश्वास बहुत कम होता जा रहा है। आज कोई किसी पे विश्वास नहीं कर रहा है। पति पत्नी पर विश्वास नहीं कर रही है, पति पत्नी पर विश्वास नहीं कर रहा है, बच्चे मां बाप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। बच्चों को लगता है पता नहीं क्या होगा, क्या मेरे भविष्य का होगा, ये प्रॉपर्टी भाई को न दे दें। दूसरा भाई सोचता है इस भाई को न दे दें, वो सोचता नहीं बहन को आधा आजकल हो गया है, कानून चल गया, बहन को न दे दिया जाए। अविश्वास है और इसमें हत्याएं हो रही हैं। लोग अपने मां बाप को मार रहे हैं। आए दिन अखबार पढ़ते हो, आपको पता चलता है बेटे ने टल्ली होने के लिए पैसा मांगा और पिता ने नहीं दिया, उसने पिता को काट दिया। क्या उसने इसीलिए बच्चा पैदा किया था? क्या इसीलिए पढ़ा लिखा के बड़ा किया था? लेकिन इस तरीके की घटनाएं वर्तमान समय में आम हो चुकी हैं। इसका मूल कारण क्या है? कभी विचार किया हम लोगों ने? समाज किस दिशा में जा रहा है? मैं बार बार एक बात आप सबसे पूछता हूं, जैसा जीवन आप जी रहे हो या जिस मानसिकता के अनुसार बचा हुआ जीवन जीने की प्लानिंग कर रहे हो, उसमें आपको लगता है आप सुखी हो जाओगे? कितने लोगों को लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे? महसूस होता है ऐसा? कम से कम अंदर से आता है ऐसी फीलिंग कि नहीं नहीं हम कामयाब हो जाएंगे। तो जब हम जान रहे हैं कि वास्तविकता में हम कुछ भी करेंगे जो और लोग कर रहे हैं, हमें वास्तविक सुख, वास्तविक शांति मिलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी हम भेड़ चाल में करिए जा रहे हैं। क्यों? पूरा समाज कर रहा है तो हमें भी करना है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है, यहां प्रहलाद महाराज ये शिक्षा दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वास्तविकता में ये मनुष्य जन्म कैसा है? दुर्लभम मानुषम जन्म। ये मनुष्य शरीर कैसा है? बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है ये सच में बहुत दुर्लभ है? ऐसा एहसास होता है? कभी फीलिंग आती है ऐसी अंदर से? आती है, कुछ लोगों को आती है, कुछ लोगों ने विचार ही नहीं किया, क्योंकि कुछ करने के लिए मिला। ये मनुष्य शरीर का लक्ष्य क्या है? क्यों दिया गया मनुष्य शरीर? भगवान ने ये मनुष्य शरीर जो हमको दिया है, ये हमेशा से है मेरे पास और हमेशा रहेगा? कुछ समय पहले मिला है, जन्म लिया है हमने, और कुछ समय बाद हम मर जाएंगे।
और हमें आपको ये नहीं पता है कि नहीं बूढ़े होकर के ही मरेंगे क्या? ऐसा है नहीं, पहले भी मर सकते हैं। तो इस मनुष्य शरीर का पर्पज क्या है, ये क्यों मिला है, इसमें करना क्या है, और ये श्रेष्ठ क्यों कहा गया, दुर्लभ क्यों कहा गया? अरे इतने शरीर हैं, कुत्ते का शरीर, बिल्ली का शरीर, हाथी का शरीर, घोड़े का शरीर, गधे का शरीर, बकरी का शरीर, भैंस का शरीर, इतने सारे शरीर हैं, पक्षी, कीट, पतंगे, जल में रहने वाले जीव जंतु, मनुष्य ही को क्यों बोला गया श्रेष्ठ? दुर्लभम मानुषम जन्म क्यों बोला गया? कार्य जो पशु कर रहे हैं, जो पक्षी कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। ठीक बात है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोई पशु, कोई पक्षी, कोई ऐसा है जो ये चार कार्य ना कर रहा हो? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम भी ये चीज कर रहे हैं। और आने वाले जीवन में क्या प्लानिंग कर रहे हैं? इन्हीं चार कार्य को करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और कोई प्लानिंग नहीं है ईमानदारी से। सत्संग भले ही करें, कितना ही सत्संग सुने, कितनी किताबें गीता और भागवत पढ़ें, प्लानिंग किसकी होती है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन की। हाँ या ना? सच्चाई ये है कि नहीं है? तो लक्ष्य क्या है जीवन का? जिसकी प्लानिंग है वही तो लक्ष्य है ना। लक्ष्य तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन ही है, या और कोई लक्ष्य है? तो ये लक्ष्य आपका भी है, और ये लक्ष्य पशु का भी है, पक्षी का भी है, कीट का भी है। तो आपको ये फीलिंग कहां से आ जाएगी कि दुर्लभम मानुषम जन्म? क्या ये फीलिंग आएगी? नहीं। क्यों आएगी? भाई जो कार्य वो कर रहे हैं वही कार्य आप कर रहे हो, तो आपको ये भावना ही नहीं आएगी। ये दुर्लभम मानुषम जन्म तब समझ में आएगा जब आप आध्यात्मिक शिक्षा को गंभीरता से लेकर के आध्यात्मिक लक्ष्य पर अपने को केंद्रित करोगे। तब आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़े भाग्य, ये जो विषय मैंने समझा है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये तो मैं कुत्ते के शरीर में समझ ही नहीं पाता। आज मैं यहां, आप लोग बैठे हो, मनुष्य हो, मैं आपके ही पैरेलल में कुछ बिल्लियों को, कुछ चूहों को, कुछ खरगोश को, कुछ बकरियों को, कुछ गाय, कुछ भैंस को बांध दूं यहां, ठीक? और जो सत्संग चल रहा है, आपको दिया जा रहा है, वो भी सुन रहे हैं। उनकी चेतना पर कोई प्रभाव पड़ेगा? लेकिन आपकी चेतना पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो सत्संग से सत्य को समझता है, सत्य को चिंतन करता है, सत्य पर चलने की सोचता है, उस व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है दुर्लभम मानुषम जन्म। और अगर कोई उसको गंभीरता से ले ही नहीं रहा है, तो उसको इस बात का एहसास नहीं होगा कि मानव शरीर कैसा है, दुर्लभ है। उसको एहसास नहीं होगा। तुलसी बाबा को इस बात का एहसास था, इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस में लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मिला मानुष तन। ये बात उनको एहसास हो रहा है, और वो क्या कर रहे हैं, इसके लिए भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि हे भगवान, आपकी बड़ी कृपा है, आपने बड़ी कृपा की है कि मुझे मनुष्य शरीर दे दिया है। और भगवान को क्या दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। तो एक मानसिकता तो वो हो गई, और एक हम लोगों की मानसिकता। आप ईमानदारी बताओ, आप में से कितने लोगों ने हृदय से भगवान को धन्यवाद इसलिए दिया है कि आपको मनुष्य शरीर मिला है? देखो, इतने लोगों में केवल ईमानदारी से एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर रहा है। बकाया ने सोचा ही नहीं कभी। हमारी तो शिकायतें होती हैं, कैसे कैसों को दिया है ना? आजकल के जो गाने हैं वो भी बड़ा यूथ को प्रेरित करते हैं। बोले कैसे कैसों को दिया है, मुझको भी कुछ भगवान दिलवा दे, है ना? गाड़ी दिलवा दे, बंगला दिलवा दे, ये दिलवा दे, वो दिलवा दे, और ये नहीं दिलवाया तो क्या दिया? ये क्या, ये मनुष्य शरीर लेकर के हम क्या जीवन जी रहे हैं? कोई फायदा है? तो भगवान को इस मनुष्य शरीर के लिए धन्यवाद निकलता है? नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि इस मानव शरीर का हम सदुपयोग ही नहीं कर रहे। धन्यवाद तो तब निकले ना, जैसे पशु, जैसे कुत्ता जीवन जी रहा है, जैसा बिल्ली जीवन जी रहा है, वैसे ही हम जीवन जी रहे हैं। तो जब हम वैसे ही जीवन जी रहे हैं तो धन्यवाद किस लिए निकलेगा? शिकायतें निकलेंगी। लेकिन जब हमें इस बात का एहसास हो कि नहीं, मनुष्य शरीर में मैं सत्य समझ सकता हूं,
मनुष्य शरीर में मैं ये समझ सकता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा, और मुझे अपना हमेशा का भविष्य सुधारना है। आप लोगों को भविष्य की चिंता है कि नहीं? आजकल के यूथ को बड़ी भविष्य की चिंता होती है ना? भविष्य को अगर हम पूछें सालों में, आपको अपने कितने साल के भविष्य की चिंता है? बात समझ में आई? आपको अपने भविष्य की चिंता है? कितने साल भविष्य की चिंता है? लाइफ टाइम मतलब जब तक जिंदा हो, उसके बाद फिर कोई चिंता नहीं है। तो यानी कहने का यह है कि अभी आप 30 साल के हो, तो आपको आने वाले 80 साल उम्र मान लेते, तो आपको 50 साल के भविष्य की चिंता है बस। ठीक बात है? ऐसा ही है कि नहीं है? कि आपके 22 साल, 25 साल, 30 साल तो कट गए हैं, लेकिन बचे हुए 25 साल कैसे कटेंगे? यही तो चिंता है। अच्छा ये बताओ, ये चिंता का विषय है पहले? नहीं है। क्यों नहीं है? कल किसने देखा? वेरी गुड, ठीक है। और है ना चिंता का विषय? हाँ, तो वही मैं जानना चाहता था, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? दोनों के पक्ष हैं, दोनों पे विचार कर लेते हैं। चिंता है 50 सालों की? चिंता करने का कारण है? अभी से मतलब अभी के 1 साल बाद हम क्या करेंगे उसकी चिंता ज्यादा है। क्या करेंगे, क्या कैरियर होगा, हम कहाँ नौकरी करेंगे, क्या हमारा भविष्य होगा, इस बात की चिंता है ना। लेकिन प्रश्न केवल इतना है, ये चिंता का कारण पता है क्या है? हम भेड़ों की समुदाय में शामिल हो गए। अब सारी भेड़ें परेशान हैं तो हम भी परेशान हैं। जिसके पास जाते हैं, जिस मित्र के पास, हम उम्र में ही हम लोग ज़्यादा बात करते हैं, है ना। जो अपने बड़े होते हैं उनसे बात करने में थोड़ा भय लगता है, और जो अपने छोटे होते हैं उनसे बात करने में संकोच होता है। अपने से छोटों से हम अपनी बातें शेयर नहीं करते, और जो हमसे बड़े होते हैं उनसे भी नहीं शेयर करते। हम लोग बात कहाँ करते हैं ज़्यादा? अपने बराबर लेवल में, बुआ का लड़का, मामा का लड़का, चाचा का लड़का, पड़ोसी, क्लास का मित्र, बराबर जो होते हैं उनसे ही तो बात करते हैं। तो सब एक ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सब आपकी उम्र पे ही है, और सबकी चिंता का विषय है क्या होगा, कैसे करेंगे। तो दिमाग में यही चलता रहता है। लेकिन आप विचार करो, क्या भविष्य की चिंता करना बुद्धिमत्ता है? हाँ या ना? नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति बोल रहा नहीं है, एक व्यक्ति ने बोला है। ठीक है, अच्छा कितने लोग बोलते हैं नहीं है? हाथ खड़ा करें। ठीक है, और कितने लोग बोलते हैं है? ठीक है, और बकाया आप क्या सोचते हैं? दुविधा में, क्या करें? आधा हाथ खड़ा करें कि ना करें? ठीक है, तो देखो विचार करते हैं दोनों पर, चिंता क्यों नहीं है और चिंता क्यों है। चिंता इसलिए नहीं, जैसा कि एक तर्क दिया कि हमें खुद नहीं पता है कब तक जीवन है, कहो आज रात में ही हरी बोल हो जाए, कल हम उठे ही नहीं। लोग बाइक चला के निकले स्पीड में ब्रेड लाने के लिए, वापस ही नहीं लौटे। होता है कि नहीं होता बताओ? ये कोई आम घटनाएं हैं। और लेकिन चिंता करके अपना वर्तमान खराब करे ले रहे, तो चिंता का कोई कारण नहीं है। एक कारण। दूसरा कारण, चिंता का मूल कारण यह है कि हमें भगवान पर विश्वास नहीं है। भगवान नाम की चीज पर हमें विश्वास नहीं है विश्वास? मेरा फिर अगला प्रश्न, आप में से कितने लोग भगवान पर विश्वास करते हैं? हाथ खड़ा करें। ठीक, सब करते हैं, और सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं? अच्छा, अभी क्लियर कर देते हैं। आप भगवान पर विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है। दुनिया में छोड़ो, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूं, कितने कुत्ते हैं लखनऊ में?
हजारों होंगे। और प्रदेश में और देश में और 50-60 लाख करोड़ और पूरे विश्व में मिलियंस होंगे। केवल कुत्तों की बात कर रहे हैं, ठीक है। कितनी बिल्लियां होंगी? बिल्लियों का रेशियो थोड़ा कम होगा। हाथी? हाथी का रेशियो और कम होगा। इन सबको कौन खिला रहा है? भगवान खिला रहे हैं हाथी को। तो तुम्हें नहीं खिलाएंगे? खिलाएंगे जरूर। जब भगवान इतने करोड़ कुत्तों को खिला सकते हैं, इतने लाखों हाथियों को खिला सकते हैं, इतनी अरबों चींटियों को खिला सकते हैं, सारे पशु पक्षी जो घूम रहे हैं इनका कोई नौकरी है, कोई मैनेजमेंट कॉलेज है, इन सबको खिला सकते हैं, आपको नहीं खिलाएंगे, ठीक है। और ये उन लोगों की स्थिति है जो हाथ खड़े कर रहे हैं, दोनों भगवान पर विश्वास है। विश्वास है भगवान पर कि नहीं है? अभी भी झूठ बोलोगे? सच्चाई यही है कि हमारा भगवान पर विश्वास नहीं है। ईमानदारी की बात यह है, ये बिल्कुल कटु सत्य है। जिस दिन भगवान पर विश्वास होगा टेंशन होगी नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भगवान पर विश्वास है? आप सबने बोला हाँ भगवान पर विश्वास है। अब मेरा अगला प्रश्न, भगवान सर्वशक्तिमान है या नहीं है? वो कुछ भी कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। भगवान आपसे प्रेम करता है कि नहीं करता है? भगवान से ज्यादा कोई आपसे प्रेम करता है? नहीं। भगवान भूत भविष्य वर्तमान जानता है कि नहीं जानता है? ये तीनों बातें सही हैं, हाँ या ना? तो अब चिंता करने के लिए कुछ बचता है? लेकिन आपको फिर भी चिंता है। आपसे ऐसी पर्सनैलिटी प्रेम कर रही है जो अनंत ब्रह्मांडों की मालिक है, और इतना प्रेम कर रही जितना कोई नहीं कर रहा। बात को समझना बड़े ध्यान से। और वो भगवान भूत भविष्य वर्तमान जानने वाला है। आपको तो अपने अगले दिन का पता नहीं है। और वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। तो अब चिंता का कोई कारण बचता है? हाँ या ना? इसके अलावा कोई चिंता कारण तो बताओ। लेकिन आप फिर भी चिंतित हो और चिंतित रहोगे, ये सुनने के बाद भी चिंतित रहोगे। आज से अगर समझने के बाद आपकी चिंता खत्म हो जाए तो हम समझ जाएं कि हाँ आपको भगवान पर विश्वास हो गया है, लेकिन चिंता खत्म होगी आपकी? नहीं। सर जब तक जीवन रहेगा तब तक चिंता रहेगी सर। चाहे भगवान हो या ना हो, जब तक जीवन इंसान का रहेगा तब तक ही चिंता रहेगी। नहीं, ये सही सेंटेंस नहीं है। जब तक हम मूर्ख रहेंगे तब तक चिंता रहेगी, ये सही सेंटेंस। जीवन हो ना हो से मतलब नहीं है। देखो जब तक हम, देखो एक बात समझना, दुनिया में केवल दो ही लोग आनंद में हैं। या तो व्यक्ति पूर्ण रूप से पागल हो या पूर्ण रूप से बुद्धिमान हो। ये बीच वाले बहुत परेशान रहते हैं हमेशा। आपने देखना कभी भी जो पूर्ण पागल है उसको कोई चिंता होती है? उसके बाद खाने वो हो, पीने वो नहीं हो, अपना आराम से चौराहे पे लेटा रहेगा, सोता रहेगा, और वो भी जीते ही है। और या फिर बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है जो सब सत्य को जानता है, सब समझता है, उसे चिंता नहीं होती, वो भी अपनी मौज में रहता है। आप संतों को देखिए, फकीर को देखिए, वो अपनी मौज में रहते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं। वो जानते हैं कि भगवान है। लेकिन हम लोग जो बीच वाले हैं ये बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि मूर्ख मान नहीं पाते हैं और बुद्धिमान बन नहीं पाते हैं। ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? ये बीमारी है हमारी कि नहीं है? किसकी किसकी बीमारी है ये? सबको कह के अपने आप को माफ मत करो। बड़ी समस्या होती है बोलने में। जब हम बोलते हैं ना सबको है, तो हम सोचे हम कौन से स्पेशल है। हाँ ठीक है, सबको है। बड़ा ईमानदारी से बोलना चाहिए, मेरी प्रॉब्लम है, किसी और से कोई लेना देना नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? अभी हमने चर्चा की है ना, क्या प्रॉब्लम है?
नहीं, आपने सुना ही नहीं। क्या प्रॉब्लम है? अज्ञानता। नहीं, फिर नहीं, मैंने क्या बोला? एक एक करके कौन बताएगा जी? नहीं, ये नहीं। हाँ हाँ, मूर्ख अपने को मान नहीं पाते हैं और बुद्धिमान बन नहीं पाते हैं। ये हमारी मूल प्रॉब्लम है। बात समझ में आई? अपनी बीमारी पकड़ में आई? तो अगर बीमारी पकड़ में आ रही है तो बीमारी का इलाज कौन करेगा? आपको ही करना होगा। मैं तो मार्ग दिखा सकता हूं, करना आपको ही होगा। अब मुझे आप ये बता दो, आप मूर्ख मानने को तैयार हो या बुद्धिमान बनने को तैयार हो? भाई दो ऑप्शन है ना। कितने लोग मूर्ख मानने को तैयार हैं? हाथ खड़ा करें। अच्छा ठीक है। और कितने लोग बुद्धिमान बनने को तैयार हैं? ठीक है, मतलब मूर्ख मानने को तैयार नहीं है। तो अगर तुम पहली बात नहीं मानोगे तो दूसरी कभी पूरी नहीं होगी। बात समझ में आई? अगर तुम मूर्ख मानने को तैयार नहीं हो तो तुम बुद्धिमान बन पाओगे? सवाल ही नहीं उठता। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है, लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं लेकिन मूर्ख नहीं मानना चाहते। तो कैसे बनेंगे? अगर आप अपने को अज्ञानी मानते हो तभी तो ज्ञानी बनोगे, अगर मूर्ख मानते हो तभी तो विद्वान बनोगे। लेकिन मूर्ख मानने को बोले नहीं, ऐसे कैसे मूर्ख मान ले? मूर्ख तो हम बुद्धिमान बनना चाहते, मूर्ख नहीं मानेंगे। तो आप कभी बुद्धिमान बन ही नहीं सकते। आप रोज सत्संग में आओगे, चले जाओगे, बीच में गायब हो जाओगे। मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं होगा, आपसे होगा नहीं। तो सार को समझो, सत्य को पहचानो। तो आज की क्लास का मूल सत्य क्या है कि हम कौन हैं? हाँ, समझ में आया? कितने लोगों को ईमानदारी से समझ में आया? ठीक है, अब स्वीकार करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं स्वीकार करोगे तो नहीं बढ़ोगे। प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? यही समझा रहे हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म। मानव जन्म कैसा है? बहुत दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिला है। और इसका लक्ष्य क्या है? ये है तो नाशवान, लेकिन ये परम सिद्धि करवा सकता है। वो परम सिद्धि क्या है? आपको लगता है कोई आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है? कोई समस्या ऐसी है जो आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है? कोई ऐसी समस्या नहीं। लगता तो है लेकिन वो जब बस सोचा जाए तो भ्रम है, समस्या तो नहीं हो सकती। ठीक है, समस्या पकड़ नहीं पा रहे हैं। कोई समस्या है? जीवन का उद्देश्य। समस्या, मूल समस्या है बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार बूढ़े होना, बार बार बीमार होना। ईमानदारी बताओ, आप में से कितने लोग चाहते हो आपको कैंसर हो जाए? या लकवा मार जाए? कोई नहीं चाहता। पैरालिसिस हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए। अरे कुछ तो चाहो भाई, कुछ नहीं चाहते हो। एक बार में जीवन का पूरे हो जाना चाहिए। ये नहीं हो तो आपके हाथ में है ये? तो ये समस्या है कि नहीं है? इस पर कोई चिंतन है तुम्हारा? नहीं, कोई चिंतन नहीं। क्या ये समस्या है या नहीं है? इस पर कोई विचार नहीं है। मरना चिंता का विषय है कि नहीं है? जोड़ जोड़ के रखोगे, पढ़ाई जोड़ी, सर्टिफिकेट जोड़े, प्रॉपर्टी जोड़ी, और अचानक मृत्यु होती, सब छूट, सब खत्म, हटाओ, सब जीरो। सारी मेहनत में पानी फेर दिया, 2 मिनट में सब पानी फेर दिया। सारे सर्टिफिकेट फाड़ दिए जाएंगे, सारी प्रॉपर्टी पे दूसरे भाई परिवार के लोग कब्जा कर लेंगे, सब खत्म 2 मिनट में।
तो मृत्यु समस्या है कि नहीं? लगता ही नहीं है, क्योंकि इतना बुद्धि नहीं है, मूर्ख है ना। बुढ़ापा समस्या है कि नहीं है? लगता है समस्या? आप में से कितने लोग बूढ़े होना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। बूढ़े होना चाहते हैं, कारण? नहीं, सब हो रहे हैं, हम भी हो जाएंगे। यही तो माइंडसेट हमने बना रखा है ना। बोले सब मरेंगे, हम भी मर जाएंगे, सब बूढ़े होंगे, हम भी हो जाएंगे, सबको कैंसर होगा, हमको भी हो जाएगा। अरे कोई तरीका है कि इनसे बचा जाए कि नहीं है? क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये बार बार मरने से बचा जाए, बार बार बीमार? भाई जब जब शरीर लोगे तब तब ये समस्या है कि नहीं है? कोई भी शरीर होगा, पशु का शरीर होता है, उसमें भी रोग लगते हैं, वो भी मरता है, वो भी जन्म लेता है, वो भी बूढ़ा होता है। कोई चाहता है बूढ़ा होना? कोई नहीं चाहता। उसके शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, आपको अपना ही शरीर नहीं उठाया जाएगा, एक मंजिल से दूसरी मंजिल नहीं जा पाओगे, अपना शरीर ही बोझ लगने लगेगा। अभी विचार ही नहीं है उतना, इसलिए बुढ़ापा समस्या है ही नहीं। बोले समस्या ये नौकरी लग जाए, पैसा आने लगे, बस ये समस्या है। जन्म समस्या है कि नहीं है? जन्म समस्या है कि नहीं? मां के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटके रहो। अभी हम एक काम करें, आप लोगों को जितनी चिंताएं हैं, मुझे मालूम है कोई भी व्यक्ति यहां जितने लोग बैठे हैं चिंता से मुक्त नहीं है। हर व्यक्ति के पास चिंता है और सबके कुछ ना कुछ गोल हैं। साल भर में ये करना है, अभी ये करना है, ये करना है, यहां करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ठीक है। और अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं बस। जैसे यहां 50 लोग बैठे हैं, हम 2.5 फुट के 50 थैले मंगवाते हैं, उनमें मलमूत्र भरते हैं और आपको उल्टा लटकाते हैं और पंखे से ऊपर लटका देते हैं। और आपका इंटरव्यू लोग लेने के लिए एक एक व्यक्ति के पास पूछते हैं आपको क्या चाहिए बताओ। पूरी यूपी में फर्स्ट पोजीशन चाहिए, क्या चाहिए फिर? बोले यहां से निकाल दो। हम कह रहे नहीं नहीं, अरे बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड मिलेगी तुम्हें। आप क्या कहोगे? बस यहां ये जो उल्टे पड़े हैं मल मूत्र में, यहां से निकालो। हम कह रहे हैं नहीं नहीं, आपको आईएएस बना देंगे, बस ज्यादा नहीं, 2 महीने पड़े रहो। अरे सोचो 2 महीने, लोग 20 साल लगे रहते हैं तब आईएएस क्वालिफाई कर पाते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं केवल 2 महीने इस अवस्था पे पड़े रहो, आपको आईएएस बना देंगे। बताओ कितने लोग बने तैयार हो जाएंगे? तैयार हो जाओगे 2 महीने के लिए? एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर रहा है, एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, लेके आओ। और फिर देखते हैं आपका पेशेंस। हम कहेंगे कुछ नहीं बनना, मैं जीवन में भीख मांग के रह लूंगा, इस अवस्था से मुझे तुरंत निकालो बाहर। इस विपरीत परिस्थिति से हम होकर के बाहर आए हैं या नहीं आए हैं? हाँ या ना? और अभी जैसे ही मरोगे फिर इस अवस्था में पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? उसकी चिंता है? नहीं, क्योंकि वो तो चिंता का विषय ही नहीं है। ये चिंता का विषय है कि नहीं है? मूर्खों के लिए ये चिंता का विषय नहीं है। मैंने बोला ना, जो मूर्ख हैं उनके लिए ये चिंता का विषय नहीं है। मूर्ख के लिए चिंता का विषय ये शाम को भोजन क्या मिलेगा, उसकी ये चिंता है। अगले साल मुझे भोजन की व्यवस्था है मेरे घर में कि नहीं, उसे ये चिंता है। तो मैंने कहा ना, मूर्ख हम मान नहीं पाते हैं और बुद्धिमान बन नहीं पाते। जीवन यूं ही निकाल देते हैं। चॉइस आपकी है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न, निसंकोच। जैसे वो भ्रूण हत्या पे आपने जो कहा, उसमें मुझे एक संदेह होता है कि जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु सामान्य तौर पे भौतिक जगत में इसको ही कहते हैं। तो अगर भ्रूण का जन्म नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु कैसे हुई?
हाँ, इसको समझ लो। आप जन्म का मतलब जब मां के पेट से बच्चा बाहर आ जाए उसे बोलते हो, या मां के गर्भ में भी जन्म होता है? अब तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो, साइंस है, अल्ट्रासाउंड है, आपको क्या लगता है? आप अपने विचार रखिए। नहीं, मैं आपका विचार जानना चाहता हूं, मैं तो अपना विचार दूंगा, आपके विचार से क्या है? टेक्निकली तो ये असत्य लगता है, लेकिन वास्तव में अगर देखें जीव की उपस्थिति वहाँ पर है तो ये तो जीव की हत्या ही है। लेकिन टेक्निकली भी नहीं है, टेक्निकली भी हत्या ही है, क्योंकि जब मां के गर्भ में बच्चा मटर का दाना होता है और उसमें जीवन होता है तभी उसका विकास होता है। अगर उसमें जीवन न हो तो आप देखते हैं कुछ बच्चे उसी अवस्था में मरते हैं, वो उसी शरीर के साथ बाहर निकाले जाते हैं, उनका विकास नहीं होता। प्रश्न में थोड़ा सा और जोड़ेंगे कि इसके पहले अगर भ्रूण ना बना हो, उसके पहले अगर उनकी तो फिर क्या उसको भी हत्या की श्रेणी में? निश्चित रूप से, क्योंकि जो प्रोसेस शुरू हुआ तभी तो उसको दवाई दे करके कुछ और करके आप नष्ट कर रहे हो। आप नहीं उसे समझ रहे हो, आपको लग रहा है कि अभी तो भ्रूण नहीं बना, मटर का दाना नहीं बना। नहीं, प्रोसेस है तभी तो आप एबॉर्शन की दवाइयां खिला रहे हो। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि जैसे स्पर्म है और वो अंडा और शुक्राणु ये अलग अलग नहीं है और इनका दोनों का कोई संपर्क नहीं हो रहा है, तो क्या अलग अलग इन दोनों को ऐसे अगर ये किसी कारण से नष्ट हो रहे हैं तो उसको तब भी हत्या है, क्योंकि वो जो स्पर्म है उसमें जीवन है कि नहीं है? दोनों में जीवन है। कहने का मतलब एक चींटी पे पैर रखते हैं, मरता है, वो हत्या है या नहीं है? और वहां तो करोड़ों की तादाद में होते हैं स्पर्म, तो वो हत्या है कि नहीं है? और वो किस लिए हत्या है? अपना खून पी के सुखी होने की बुद्धिमत्ता है। लेकिन हम लोग ऐसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं कि हमको लगता है यही सुख है, इतना दिमाग के अंदर बैठ जाता है कि यही सबसे बड़ा सुख है, यही सब कुछ है। और कोई प्रश्न? जैसे आपने चिंता के बारे में बताया था, जैसे अगर जिम्मेदारियां हैं तो उसके लिए क्या करें? क्या चीज? हाँ, जिम्मेदारियां। सारी जिम्मेदारियां आप निभा रहे हो कि भगवान निभा रहे हैं? ये विश्वास है तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, भगवान की जिम्मेदारी है। जिम्मेदार तो एक ही व्यक्ति होगा। आपकी जिम्मेदारी है तो आप निभा लो, और अगर भगवान की जिम्मेदारी है तो भगवान को निभाने दो। हम लोगों की प्रॉब्लम यह है, हमें करना चाहिए चिंतन, और फिर भगवान करेंगे हमारी चिंता। हम उल्टा काम करते हैं। हम कौन सा डिपार्टमेंट ले लेते हैं? चिंता वाला, और भगवान से कहते हैं तुम अपने चिंतन में रहो, हमें भगवान बनने दो। बोले तुम कुछ नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूं। अगर हम भगवान होते तो हम जो चाहते वो कर लेते। कर पाते हो क्या? तो इसका मतलब तुम्हारे हाथ में कुछ है क्या? एक बड़ा सरल सेंटेंस है, सबने सुना होगा, सब लोग बोलते भी हैं, लेकिन गहराई से मनन न होने के कारण समझ नहीं पाते। कर्म आपके हाथ में है या कर्म का फल आपके हाथ में है? कर्म आपके हाथ में है, फल किसके हाथ में है? इस पे विश्वास है तो फल देने वाला कौन है? ईश्वर है। तो जब फल देने वाला ईश्वर है तो उस पर ही विश्वास करो ना। मैं आपको अकर्मण्य नहीं बना रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई कर्म ना करो, लेकिन अपने को भगवान का सेवक मान करके कर्म करो। करने वाला सब भगवान है। हम लोग करने वाले होते तो बहुत कुछ कर लिए होते। आप तो इतनी उम्र में क्या क्या सोचे हो, क्या क्या करते हो, सब में फेल हो जाते हो। जो करते हो उसी में फेल हो जाते हो, थोड़ी बहुत सफलता मिलती है। तो आपकी चिंता करने से क्या होगा? लेकिन अगर आपने ठेका ही ले रखा है चिंता करने का, तो हम कैसे तुम्हें चिंता से मुक्त कर पाएंगे? तो अगर किसी व्यक्ति ने कसम खा रखी है कि उसे बीमार रहना है, दवाई खानी नहीं है, बात माननी नहीं है, परहेज करना नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? उसे बीमार होकर मरना है।
तो उसमें कोई डॉक्टर उसका क्या करेगा? तो यही समस्या हमारी होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आप क्लास के स्टार्ट में जब प्रहलाद जी के बारे में बता रहे थे विषय में, तो आपने कहा था वो अपने सखा को बताते थे, सारे सखाओं को बताते थे कि बचपन में ही 5 साल की छोटी ही उम्र से हमें भजन कीर्तन में लग जाना चाहिए प्रभु के प्रति। तो उसमें आपने कहा था कि वो करने से सिद्धि प्राप्त होती है, उस सिद्धि का क्या अर्थ है? सिद्धि का मतलब है सफलता प्राप्त होती है। जब हम आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त करते हैं, तो हमें ये सफलता प्राप्त होती है कि हम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में ना आए, हम इससे बाहर निकलें। पहली चीज तो ये है ये समझना कि ये समस्या है या नहीं है। तो मेरा आपसे प्रश्न है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि समस्या है कि नहीं है? और ये किसकी समस्या है? शरीर की समस्या है। तो ये शरीर जब जब मिलेगा, कोई भी शरीर मिले, पशु का भाई 84 लाख ही शरीर है, तो जब भी कोई शरीर मिलेगा तो ये समस्या आपके साथ गिफ्ट में मिलेगी। कोई शरीर मिलेगा उसके साथ 4 समस्याएं आपको गिफ्ट में मिलेंगी। क्या क्या समस्याएं हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो आप कोई शरीर चाहोगे? अच्छा, मैं कहता हूं आपको अडानी के यहां जन्म दे देते हैं, ठीक है, चलेगा? नहीं? क्यों? समस्या तो वहां भी है। मां के घर में 9 महीने तो अडानी के बेटे को भी लटकना पड़ता है, अरबपति व्यक्ति के बेटे को भी लटकना पड़ता है, और निर्धन के बेटे को भी लटकना पड़ता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस चक्र में नहीं आना चाहिए। जो बुद्धिमान है, मैंने कहा ना, जो मूर्ख है उसका विचार ही नहीं होगा। उसका तो विचार केवल यह होगा कोई ऐसा धंधा बताओ जहां से 10-20 हजार कमाए, बस। इससे ज्यादा उसकी सोच नहीं होती, है ना। जैसे गधे की ज्यादा से ज्यादा सोच इतनी होती है कि उसको घास चरने को मिल जाए, उसका पेट भर जाए, बस। उससे ज्यादा गधा नहीं सोचता है। तो इसी प्रकार से जो गधे की मानसिकता रखने वाले तथाकथित मनुष्य हैं, उनकी भी सोच क्या होती है? बस वहीं तक, पेट भर जाए, आहार निद्रा वह, उनका सोच ही नहीं है। तो सिद्धि मिलने का मतलब है कि आप जन्म मृत्यु से बाहर निकल जाएं। सर आप जो कह रहे हैं जन्म मृत्यु से बाहर निकल जाए, सर आप मतलब कैसे सर आप जानते हैं कि हम मतलब मरने के बाद जन्म मृत्यु से बाहर निकल जाए? हाँ, बहुत सुंदर। इसको देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको थोड़े समय बाद आप खुद फील कर पाओगे। जब हमारी किसी चीज की चाहत होती है तो मुझे उसे लेने के लिए आना पड़ता है, और जब चाहत खत्म हो जाती है तो फिर भटकना बंद हो जाता है। एक सिद्धांत है, जहां चाह है वहां राह है ना। और एक दूसरा सिद्धांत यह भी है कि जहां कामनाएं हैं वहां भटकना है। तो काम पर नियंत्रण पाना है। ये काम पर अगर नियंत्रण पा लिया, भौतिक भोगों को भोगने की चाह खत्म हो जाए, तो ये जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाए। और अगर ये चाह खत्म नहीं कर पाए तो ये चक्र तो चलने वाला है, ठीक है ना। भगवान जो वो लोग को मतलब मोक्ष पा लेते हैं, फिर से जन्म लेते हैं, तो उनके अंदर जो कामना होगी फिर वो सेवा करने के लिए आते हैं। 2 तरह से लोग आते हैं जेल में, 2 तरह से लोग आते हैं। एक हत्या करके 15-20 साल के लिए आते हैं, और एक उसका निरीक्षण करने के लिए आते हैं। दोनों में भेद है। जो निरीक्षण करने जाता है वो निरीक्षण करता है, वो चला जाता है, लेकिन जो सजा काटता है वो 20 साल काटेगा। बात समझ में आया? ठीक है, और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आज का प्रसादम सेवा किया है अभिषेक गुप्ता प्रभु जी और उनकी माता जी और उनके अग्रज भ्राता
जो हैं उनको प्राप्त हुआ है। आज वो आपको खिला रहे हैं अवध का मशहूर रस भरा मालपुआ। सब लोगों ने नहीं बोला हरि बोल। जिसने हरि बोल नहीं बोला है उसे मालपुआ नहीं मिलेगा, उसके मालपुआ कम कर देना, ठीक है। और सुप्रसिद्ध क्या लिखा है, पीठी पूड़ी चटपटी कद्दू सब्जी टमाटर आलू सब्जी और जगन्नाथ जी का खिचड़ी। तो ये सेवा किसने किया है? अभिषेक प्रभु और उनके अग्रज भाई ने। तो हम सब मिलकर के उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर हैं तो इधर बैठे तो आइए आइए, दोनों लोग आइए। तो भ्राता जी का नाम क्या है? अनुभव अग्रवाल प्रभु। तो अनुभव प्रभु के लिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने भगवान की सेवा की है, विशेष रूप से भगवान को भोग लगा करके आप सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था की है। तो हम सब प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो और उनकी भी आध्यात्मिक शिक्षा में रुचि जागृत हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोगों ने होमवर्क कितने लोगों ने किया? मैंने कुछ होमवर्क दिया था, कितने लोगों को याद है? याद 3 लोगों को है। और किया कितने लोगों ने है? 1 2 3, केवल 3 4 लोगों ने। क्या होमवर्क था? गीता का एक श्लोक और भक्ति वृक्ष क्लास। किस किस ने सुना? पहला क्लास कितने लोगों ने सुना? 2-3 लोगों ने। सब लोग नियम बनाओ, सब लोग सुनो। कोई प्रश्न है उससे? पहले से कोई प्रश्न हो तो बताओ। 2 वाला अगली बार पूछेंगे। तो अगली बार आप एक चीज बताओ, आप फिसड्डी रहना चाहते हो या आगे निकलना चाहते हो? कितने लोग आगे निकलना चाहते हैं? तो काम आगे निकलने वाले करने पड़ेंगे या फिसड्डी होने वाले हैं? तो क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, तैयारी करनी होगी, नोट्स बनाने होंगे, तब समझ पाओगे, है ना। तो अगली बार जो सुन रहे हैं ये तो आगे निकल जाएंगे। जैसे क्लास होती है ना, हमेशा से ये रहा है, जब जब जिस छात्र ने गुरु को गंभीरता से लिया है तब तब उसको विषय पर सिद्धि प्राप्त हुई है। ये सही बात है गलत बात है? सही बात है। और जब जब हमने शिक्षक को गंभीरता से नहीं लिया या शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया, तब तब हम पिसड्डी हो जाते हैं। तो अभी जो चर्चा चल रही है, अभी जो आपको विशेष ज्ञान दिया जा रहा है, अगर ये होमवर्क आप करोगे तब तो आप आगे निकलोगे, नहीं तो आप फिसड्डी रह जाओगे और आपके ही साथ के लोग आगे निकल जाएंगे और आप केवल उनसे जलोगे। मैं आपको भविष्य बता रहा हूं आपका, क्योंकि ये मेरा अनुभव है लोगों को। क्योंकि यही लोग जो आपके साथ वो कहेंगे हाँ अरे हमारे साथ ही आता, अरे कुछ नहीं हमें मालूम है सब ऐसा ही है, यही आपकी निंदा करेंगे। किन की निंदा करेंगे? जो आगे निकलेंगे, क्योंकि वो खुद तो निकल नहीं पाए, उन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं, खुद तो पिक्चर देखते रहे, गाने सुनते रहे, और जो आगे निकलेगा उसकी निंदा करेंगे। ये संसार की प्रॉब्लम है। तो मेरा निवेदन है, मैं आपको ये सब आगे की बातें इसलिए बता रहा हूं कि आप उस कैटेगरी में ना आओ, आप ऐसी कैटेगरी में आओ कि लोग आपके विषय में बात करें और आपके विषय में बात हो रही हो, ठीक है ना। तो जीवन आपका है। तो आप में से जो लोग गंभीरता से आगे बढ़ना चाहते हैं उनको क्या करना है? ध्यान से भक्ति वृक्ष फर्स्ट को श्रवण करना है, ठीक है। और जो प्रश्न हो उसको आकर के पूछना है। तो अभी पहला वाला तो हो गया है, तो अभी आप लोगों का होमवर्क थोड़ा डबल हो गया। आपको 2 क्लासेस अटेंड करनी है, भक्ति वृक्ष फर्स्ट और भक्ति वृक्ष सेकंड। ये आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग हो ना, किसी को कोई जानकारी ऐसा तो नहीं जिसको पता ना हो कहाँ मिलेगी क्लास? कोई ऐसा है? 2 लोग हैं, 3 लोग हैं? अरे कितने लोग हैं भाई? आज नए हैं। अच्छा, आज नए पहली बार कितने लोग आए हैं? अरे इतने सारे लोग पहली बार आए हैं।
ठीक है, तो पहले तो हम जो आज पहली बार आए हैं उन सबका हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो आप पहली बार आए हैं वो अपना अपना मोबाइल निकाल लें, जो आज पहली बार आए हैं, क्योंकि उन्हें होमवर्क करना है ना, तो उनको पता चलेगा होमवर्क क्या करना है। उस पर यूट्यूब चैनल निकाल लो, उस पर लिखो इस्कॉन लखनऊ, ISKCON, इस्कॉन लखनऊ, LUCKNOW, लिख लिया? सर्च करो, कुछ मिल रहा है? अपर में श्यामदास मिल गया, इसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इस पे आपको एवरी संडे सुबह 7:30 बजे गीता के एक एक श्लोक पर लाइव क्लास मिलेगी, और इसमें भक्ति वृक्ष के 62 क्लासेस के लेक्चर पड़े हुए हैं। तो आपको उसमें क्या करना है, लेक्चर फर्स्ट सब लोगों को सुन करके आना है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, और डायरी पेन लेकर के आएंगे सब लोग। अगली बार से कोई भी व्यक्ति जो फिसड्डी रहेगा वो डायरी पेन लेके नहीं आएगा, ठीक है ना। और मैं चाहूंगा कि फिसड्डी भाइयों को एक तरफ रखेंगे, है ना, फिसड्डी जो होंगे उस ग्रुप को बुलाया जाएगा फिसड्डी ग्रुप, अच्छा लगेगा ना, थोड़ा ग्लोरिफिकेशन होगा उनका। और जो सिंसियर लोग होंगे वो बैठेंगे इधर। तो जितने लोग फिसड्डी वाले हों वो डायरी पेन और होमवर्क न करके आएं और इस तरफ बैठें। ठीक है, ध्यान रखना, अगली बार ये व्यवस्था को आप लोग जो सेवादार भक्त हैं उनको ये व्यवस्था करनी है। आते ही पूछना, प्रभु जी आप किस कैटेगरी के हैं, फिसड्डी कैटेगरी में हैं या अपने को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो वो बताएंगे, प्रभु जी मैं तो फिसड्डी वाला हूं। तो उनसे कहना आप इधर बैठो। डायरी पेन लाए हो, बोले नहीं लाए। सुना था लेक्चर, बोले नहीं सुना था। तो बोले आप इधर बैठो। तो आपको लेक्चर सुनना है, नोट्स बनाने हैं और ध्यान से यहां बैठना है। ठीक है, अरे इधर थोड़ी बैठोगे, इधर बैठोगे भाई। इधर तो वो बैठेगा जो ये सब नहीं करेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं किधर लोग ज्यादा बैठते हैं, हमें भी तो आंकलन हो जाए, सब साथ में बैठते हैं, मजा नहीं आता, है ना। पता तो चले कौन व्यक्ति किस स्तर का है, उसका भी कैटेगरी क्लियर होना चाहिए। तो अगली बार से हम लोग इसको प्रॉपर करेंगे। और जीवन में आगे तो सबको बढ़ाना है, फिसड्डियों को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई व्यक्ति फिसड्डी स्वयं से बनना चाहता है, चाहता कोई नहीं है। काम वो वही करेगा जैसे वो फिसड्डी रहे, है ना, ये उसकी प्रॉब्लम होती है। तो इससे आपको बाहर निकलना होगा। ठीक है, तो हम लोग अगली बार मिलेंगे और इस होमवर्क के साथ पहला और दूसरा, जिन्होंने पहला सुन लिया है, चलो एक काम करते हैं, आज से शुरू करते हैं। आज से एक ही सुनकर के आना है आपको, पहला वाला, ठीक है, सब लोगों को, जिससे सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। और अगली बार से फिर ये मौका नहीं मिलेगा। तो सब लोग एक लेक्चर प्रॉपर सुनेंगे और नोट्स बनाएंगे। उसमें जो बात समझ नहीं आएगी उसको आकर के आप लोग पूछोगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है। और हम लोग अगली बार अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे कि प्रहलाद महाराज क्या शिक्षा दे रहे हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है जो आप सुने। जैसे आज हम लोगों ने चर्चा किया, बहुत सी नई बातें सुनने और समझने को मिली, ऐसे ही और बहुत ही गहरी शिक्षाएं दे रहे हैं प्रहलाद महाराज अपने साथियों को। तो इनकी चर्चा करेंगे हम लोग अगले संडे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। राघव प्रभु का जन्मदिन है, तो आप प्लीज आशीर्वाद दें। हरे कृष्णा। राघव राघव प्रभु, काफी टाइम से बहुत एक्टिव ड्यूटी है। हाँ राघव प्रभु तो बहुत सिंसियर हैं, लेकिन डायरी पेन नहीं दिख रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राघव प्रभु पर कृपा हो भगवान का कि ये भक्ति में और गंभीरता से, हालांकि ये बहुत सिंसियर डिवोटी है, आज भूल गए हैं बाई चांस।